हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में जेई एडवांस 22 का एक क्वेश्चन करेंगे ग्रेविटेशन टॉपिक से। टू स्फेरिकल स्टार्स ए एंड बी हैव डेंसिटीज रो ए एंड रो बी रिस्पेक्टिवली. ए एंड बी हैव द सेम रेडियस एंड देयर मासेस एम ए एंड एम बी आर रिलेटेड बाई एम बी इक्वल्स टू 2ma. तो इस स्टेटमेंट में बात हो रही है दो स्फेरिकल स्टार्स की। ये बना रखे हैं मैंने वो दो स्फेरिकल स्टार्स, ये ए ये बी, और इनके मटेरियल की डेंसिटीज हमको बताई हुई हैं। ए के मटेरियल की डेंसिटी है रो ए और बी के मटेरियल की रो बी। और आगे बोल रहे हैं कि इनके मासेस में ये रिलेशनशिप है, बी का मास ए के मास से है ट्वाइस, एम बी इज इक्वल टू 2ma. तो यदि मान लें कि इसका मास है m, तो इसका मास हो जाएगा 2m. ड्यू टू एन इंटरैक्शन प्रोसेस, आगे बोला है किसी इंटरैक्शन प्रोसेस से स्टार ए लूजेस सम ऑफ इट्स मास सो दैट its radius is halved while its spherical shape is retained and its density remains rho a. तो किसी इंटरैक्शन प्रोसेस से स्टार ए अपना कुछ मास लूज करता है, इस तरह की उसकी रेडियस आधी हो जाती है। तो ये मैंने बना रखा है स्टार ए, बाद में इसकी डेंसिटी तो उतनी ही रही और रेडियस कैसी हो गई, पहले थी कितनी, मान लो आर, दोनों की रेडियस हमको आर ही बताई हुई है, तो आर ए और आर बी दोनों को मैंने आर मान लिया है। तो इस तरह की इसकी रेडियस कितनी हो गई, r/2। इसने अपना कुछ मास लूज किया, इस तरह की इसकी रेडियस r से कितनी हो गई, r/2। तो इसने कितना मास लूज किया होगा, तो क्योंकि किसी स्फीयर का वॉल्यूम रेडियस क्यूब से होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो यदि रेडियस आधी हो गई है तो वॉल्यूम हो जाएगा 1/8, और वॉल्यूम यदि 1/8 हुआ है तो डेंसिटी सेम है, इसलिए मास भी 1/8 हो जाएगा। मतलब इसका नया मास अब कितना होगा, m/8, और रेडियस आधी हो गई। तो इसने कितना मास लूज किया था, इसका मास था कितना m, और इसने अब नया कितना हो गया m/8। ये था पहले का मास और रेडियस आधी होने से मास हो गया 1/8। मतलब इसने मास कितना लूज किया, वो होगा m-m/8, मतलब ही 7m/8। इतना मास इसने लूज किया है स्टार ए ने। फिर आगे बोल रहे हैं द एंटायर मास लॉस्ट बाय ए, ए ने जितना कुछ मास लूज किया है इज डिपॉजिटेड एज अ थिक स्फेरिकल शेल ऑन बी विद द डेंसिटी ऑफ द शेल बीइंग रो ए। ये जो मास लूज किया ए ने, ये स्टार बी के ऊपर इस तरह डिपॉजिट हो गया है, जो मैंने रेड से दिखाया हुआ है। ये मास यहाँ डिपॉजिट हो गया है 7m/8। इस तरह की डेंसिटी अभी भी कितनी है, रो ए, जो यहाँ थी पहले स्टार ए की डेंसिटी रो ए। और आगे क्या बोला हुआ है, इफ va and vb are the escape velocities from a and b, ये बाद में इंटरैक्शन के बाद, आफ्टर द इंटरैक्शन प्रोसेस, यदि इसके लिए एस्केप वेलोसिटी va है, इसके लिए vb है, और vb अपॉन va हमको दे रखा है √10n/15 टू दी पावर 1/3। हमको बताना है द वैल्यू ऑफ n कितना होगा। तो एस्केप वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होगा किसी स्टार के लिए, तो वो होगा √gm/r, gm/r। मतलब हमको मास और रेडियस पता करने पड़ेंगे इंटरैक्शन के बाद, जब इसने मास लूज किया और ये मास डिपॉजिट हो गया एज अ स्फेरिकल शेल ऑन बी। तो हमको चाहिए है अब दोनों की रेडियस नई कितनी है और दोनों के मासेस कितने हैं। ये यदि हमको मिल जाएगा तो हम एस्केप वेलोसिटी के इस रेशो में vb/va में पुट करके इसे इक्वेट करेंगे इसके साथ और n का वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमको क्या चाहिए, अब ये तो थी b की पहले की रेडियस, हमको ये चाहिए होगा अब नई रेडियस कितनी है इसकी, इसको मैं लिख देता हूँ rb'। तो ये रेडियस और इसका मास कितना हो जाएगा उसकी बात बाद में करते हैं, पहले निकालते हैं rb' कितना होगा। और इसको फाइंड करने के लिए इस स्फेरिकल शेल का मैं लिखता हूँ वॉल्यूम, तो वो कितना होगा 4/3 पाई आउटर रेडियस क्यूब्ड, मतलब rb' का क्यूब माइनस इनर रेडियस जो r है, r क्यूब, ये होगा वॉल्यूम। और इसकी डेंसिटी कितनी है जो रेड से दिखाया हुआ है, क्वेश्चन में बोला है वो रो ए है, तो ये होगी डेंसिटी, मतलब ये क्या बना, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये मास हो गया।
और ये मास है कितना, तो ये है 7m/8। तो इसको इक्वेट कर देते हैं 7/8 इंटू एम, और m क्या है, तो m है स्टार ए का मास। वो क्या लिख सकते हैं हम, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इंटू उसकी डेंसिटी रो ए। तो इसमें ये रो ए कैंसिल आउट हुआ, 4/3 पाई भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसमें से आप निकाल सकते हैं आर बी क्यूब कितना होगा। आर बी डैश क्यूब इज इक्वल टू होगा, यहाँ क्या बच रहा है, 7 आर क्यूब अपॉन 8 प्लस आर क्यूब। ठीक, कितना हो जाएगा सॉल्व होने पर, 15 आर क्यूब, 15 आर क्यूब अपॉन 8, और इसका ले लेंगे क्यूब रूट, तो हमको मिल गया आर बी डैश। इसका क्यूब रूट लेने पर 8 का क्यूब रूट तो हो जाएगा 2, आर क्यूब का क्यूब रूट आर हो जाएगा, बस यहाँ 15 के ऊपर पावर आने लगेगी 1/3। तो ये आ गया हमारे पास में स्टार बी का नया रेडियस। अब मासेस लेकर, रेडियस लेकर इस रेशो को लिखते हैं, वी बी अपॉन वी ए, स्क्वायर रूट के अंदर ही आएगा सब कुछ, तो बड़ा सा स्क्वायर रूट बना दिया। अब क्या, एस्केप वेलोसिटी मास से तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो b का हमको लिखना पड़ेगा मास कितना है। अब b का मास कितना कितना था, 7m/8। ये डिपॉजिट हुआ है ऑलरेडी, कितना था, ऑलरेडी था इसका मास 2m, 2m इसका मास था, और इस पर डिपॉजिट हुआ है 7m/8। तो 8 दूनी 16 और 7 23, 23m/8, ये हो जाएगा स्टार बी का मास। अब तो 23m अपॉन 8, ये वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के साथ, तो ये मैंने लिखा है बी का मास, और नीचे आएगा ए के करस्पॉन्डिंग मास, और ए का मास कितना है, अब ए का मास हो गया है m/8, और यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा ए के करस्पॉन्डिंग रेडियस, ए की रेडियस बाद में कितनी हो गई है, तो वो हो गई r/2, और यहाँ आएगी बी की रेडियस, और बी की रेडियस कितनी हो गई ये हमने फाइंड आउट किया है, 15 टू दी पावर 1/3 इंटू आर अपॉन 2। तो इसमें से बहुत सारी क्वांटिटीज कैंसिल आउट हो रही हैं, कौन कौन कैंसिल, ये 8 इससे कैंसिल, ये 2 भी कैंसिल, ये आर भी कैंसिल होगा, और ये एम भी कैंसिल हो गया, मतलब न्यूमरेटर में बचता है 23 वी बी अपॉन वी ए, तो न्यूमरेटर में बच रहा है 23, और डिनोमिनेटर में 15 टू दी पावर 1/3, और इसके साथ इसे इक्वेट होना है। तो ये तो मैच हो गया है डिनोमिनेटर में, स्क्वायर रूट के अंदर जो डिनोमिनेटर में लिखा है 15 1/3, ऊपर है 10 इंटू एन। अब 23 को हम क्या लिख सकते हैं, 23 को हम लिख सकते हैं 2.3 इंटू 10, और अब इसके साथ में इसको कंपेयर करें, जो लिखा है 10n अपॉन 15 टू दी पावर 1/3, तो आसानी से आपको n का वैल्यू मिल गया, वो है 2.3, यानी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2.3। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।